मंत्री जी, मैं समझ रहा हूँ मंत्री जी, हरियाणा में चुनाव है और आप वाकई बड़े व्यस्त हैं, आप चाहते हैं आपका इंटरव्यू आए, परंतु आज मतलब मैं खुद भी क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आज मेरे पास में कोई और व्यक्ति हैं जो मेरे को शायद हमारे चैनल को राइज करवा दें, तो मैं उनका इंटरव्यू पहले करना चाहूंगा, आपका मैं बाद में करूंगा, फिर कभी कर लूंगा। मंत्री जी नमस्कार। ओ माफ कीजिएगा, आप तो वैसे आप ही मंत्री हैं, तो मैं आप ही को मंत्री जी कह रहा हूँ। तो नमस्कार सर, आपके बारे में मैंने सुना, पढ़ा और जाना कि आप पे तो 2100 करोड़ रुपए कि आप पे शेयर है, 7 करोड़ का तो डिविडेंड आता है, कुछ हमें भी पैसा दे दीजिए कि हम खुद भी कुछ खोल लें। थैंक यू संकेत जी, ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे पास 2100 करोड़ का कोई शेयर है, ना 7 करोड़ डिविडेंड है, बल्कि 7 करोड़ का भी शेयर नहीं है, मेरे नेटवर्थ भी 7 करोड़ नहीं होगा। बाय द वे, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मेरे पास आज शाम में करीब 4 बजे एक ईमेल आया, बड़ा ऑथेंटिक ईमेल आईडी से था जी। ये मेल आया मेरे पास, enotices@nsdl.com, nsdl.com से ही नॉर्मली शेयर और इसके डिविडेंड एक्सेट्रा के संदर्भ में आता है। इसका सब्जेक्ट लिखा होगा आईकियो लाइटिंग लिमिटेड फाइनल डिविडेंड इंटीमेशन। कायदा इसके साथ इन्होंने एक अच्छा सा फोलियो नंबर डाला है, जो नंबर बहुत ही ऑथेंटिक लग रहा है देखने में, जो IN से स्टार्ट होकर बकायदा उस 16 डिजिट का जो होता है नंबर, वो नंबर डाला हुआ है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वी राइट टू कंफर्म दैट द फाइनल डिविडेंड of ₹1 per equity share of ₹10 each for financial year ending 31st March 24 has been declared। और इसमें बाकी और अपना डिटेल दिए हैं बहुत कुछ, और आपका ये है, इसमें इन्होंने मुझे लिखा है कि आपके पास 7,72,80,701 शेयर आईकियो लाइटिंग के हैं। एक शेयर की कीमत जहां तक मेरी अपनी जानकारी जाती है शायद 290 या 300 रुपए के आसपास अभी है। ये ऐसा बताते हैं इस मेल के अनुसार कि मेरे पास 2100 करोड़ के रुपए शेयर है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, भगवान उनके मुंह में घी शक्कर दो, कभी हो जाए मेरी भी किस्मत में। इसके बाद ये लिखते हैं कि आपका ग्रॉस डिविडेंड 7,72,80,701 रुपए का है। आपके इसमें टैक्स डिडक्ट भी हो चुका है और वो 86,55,524 रुपए का है। काश 86 लाख ही आ जाता है यार बाकी तो जो है सो। और 6,86,00,000 का ये अब रेमिट हो चुका है मेरे इसमें। अगर नहीं रेमिट हुआ है तो आपको डीडी बना के भेजा जा रहा है। इन्होंने एक बैंक का ब्रांच भी दिया है जो नोएडा के किसी सेक्टर के HDFC बैंक का है, और एक बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया है, और लिखा है कि उसके बाद नीचे इनका मेन गेम शुरू होता है। लिखा है इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड प्लीज डू गेट इन टच विद द रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफ केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो जेन्युइन चीज है, केफिन टेक्नोलॉजी ही ये काम करता है। सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 3132, फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरमुंडा मंडल, हैदराबाद। उसके बाद इन्होंने एक फोन नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर 1800309401। ये नंबर भी केफिन टेक्नोलॉजी का है। इसको मैंने मिलाकर देखा, ये केफिन टेक्नोलॉजी का नंबर है। उसके बाद इनका मेन पार्ट स्टार्ट होता है, और इन इवेंट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड डू गेट इन टच विथ फर्स्ट ये रजिस्ट्रार ऑफ द शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी। जिसका मतलब इसका थोड़ा साधारण भाषा में बताएं कि जैसे अगर कोई मतलब व्यक्ति एक नॉर्मल इन जनरल पर्सन पढ़े तो हम उसे कैसे समझा पाए कि ये चीज उसके लिए जनरल पब्लिक। आप समझ सकते हैं कि केफिन टेक्नोलॉजी जो होता है वो यहाँ पर शेयर के डिविडेंड और बाकी चीजों के चीज को हैंडल करने के लिए सरकारी संस्था है। ठीक जी। अगर कोई तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, 150 शेयर का हो या लाखों शेयर का जो भी हो, तो आदमी उनके पास पहुंचता है, उनसे पूछता है, उनके एजेंट्स उनके टोल फ्री नंबर पर बात करता है। ये बताना चाह रहे हैं कि आपका डिविडेंड अगर नहीं आया है तो पहला आप उस केफिन टेक्नोलॉजी से बात कीजिए, जिससे कोई आदमी कभी रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं, भाई तब ऐसा कुछ नहीं जानते। उसके बाद इन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया है, वो टोल फ्री नंबर भी केफिन टेक्नोलॉजी का ही है, वो नंबर इजीली अवेलेबल। इसके बाद इन्होंने 2 मेल आईडी दी है। एक मेल आईडी लिखा है einward.ris@kefintech.com।
ये kefintek.com के नाम पर मेल आईडी कैसे बनाया गया है, क्या फेक है क्या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। दूसरा उन्होंने लिखा है एंड विद द कंपनी एट इट्स ईमेल आईडी secretarial@ikiolighting.com। इसके बाद इन्होंने एक फोन नंबर भी दिया है, आप इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो फोन नंबर नोएडा का है। उस फोन नंबर है 0120 और उसके बाद है 7185862, जो कि 7 डिजिट ही होता है, जबकि ये ऐसा लगता है कि ये नंबर कंप्लीट नहीं है या फिर ये नंबर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप अपने आप को ऑथेंटिक शो करने के लिए। ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनके मेल आईडी पर मेल भेजें कि भाई मेरा डिविडेंड नहीं आया है। अगर आप में थोड़ी भी लालच आ गई कि हाँ यार इतना बड़ा डिविडेंड आने वाला है, डिविडेंड नहीं आया है, ये उसमें चाहेंगे कि आप कुछ सपोर्ट करें, कुछ पैसा दें, जिससे कि आपका बीच का ड्राफ्ट रेडी है, आपके पास कोई ड्राफ्ट वगैरह भेज सकते हैं। और इस तरह की, ऐसा मुझे लगता है कि ये कोई फ्रॉड बड़े लेवल पे करने का प्रयास किया जा रहा था मेरे लिए। मेरा मेल आईडी कैसे मिला, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत शेयर में 150 शेयर का काम करता हूँ, खरीदता हूँ रहता हूँ, कभी कभार नौकरी में हूँ, कभी कभार कुछ पैसा बच गया सैलरी से तो कुछ शेयर खरीदता हूँ, वहां कहीं से इनको मिल गया हो। और ये आईडी किसकी है क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मगर हाँ मेरे पास ये एक मेल आज आया और ये मुझे काफी अचंभित किया कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे पास 7 करोड़ 72 लाख करीब शेयर 300 है। तो जस्ट चर्चा हो रही थी, मैं कहा आपका तो मूड खराब हुआ तो हुआ, जिन्होंने भी आपके संग फ्रॉड कराया ना उन्होंने हमारा भी मूड खराब कर दिया, क्योंकि हमें लगा था हम तो सैटेलाइट ट्रेन खोलने वाले हैं। या मेरे को लग रहा है मैं फिर इस पर्दे के आगे बैठाऊंगा 5 दिन बाद ही। तो मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि हमारा आपका पर्दा तो यही रहेगा, अरविंद केजरीवाल की तरह तो बदलेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं कि मैं स्टोरी को जब करूंगा तो उसको टैग कर देंगे हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को, और जो संबंधित और क्षेत्र हैं, जो अधिकारी हैं, और सभी डिटेल्स के साथ में जो आप बता चुके हैं, जिससे जो लोग मतलब आपके जैसे लोगों के संग छल करते हैं या और लोगों का वो मतलब ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हैं, न सिर्फ ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए धोखाधड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। और इस लेवल पे तो जाने कितने लोगों को लूटा जा रहा होगा जी, जो नहीं जानता, जो लालच में आ गया। हो सकता है कोई लालच में आ जाए, पड़ जाए। मेरा कभी भी जिस बैंक के संदर्भ में HDFC बैंक में मेरा उसमें कोई अकाउंट नहीं है। जिस सेक्टर में इन्होंने कहा उस सेक्टर में मैं कभी नहीं गया हूँ, ना वो कोई बैंक अकाउंट मेरे पास है। मेरे उस बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है, मतलब अकाउंट नंबर तो बात की बात है, उस बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है। लेकिन होता है अमूमन इतने बड़े अमाउंट को देखकर लालच आ सकती है, कोई आदमी जा सकता है। आप जिन्हें भी टैग करना चाहें कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे मैं आपको ये मेल फॉरवर्ड कर सकता हूं कि मेरे पास ये मेल आया है। रियल अचंभे की बात ये है, NSDL का नाम यूज है और NSDL के नाम से ही मेल आ रहा है। ये अपने आप में गलत, मतलब बड़े अचंभे की बात है, और अचंभे की बात है। और बंदे का जो मेल आईडी लिखा है वो भी केफिनटेक के नाम से है। ये दोनों ही अचंभा क्रिएट करता है, कैसे कोई इतना ऑथेंटिक मेल आईडीज क्रिएट कर सकता है, कैसे इससे मेल भेज सकता है। मैं आपको ये मेल फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं इन चीजों में बस बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटे लेवल का शेयर का काम करता हूं, और कभी किया भी तो सैलरीड एम्प्लॉय हूं, तो शेयर वेयर जो तनख्वाह में बचती है उतना ही का लगाता हूं। तो ये 2100 करोड़ देखकर लग रहा है इसीलिए आपका नाम पंकज ही है। अदरवाइज यहाँ पे पंकज अडानी, पंकज अंबानी, पंकज टाटा कुछ ऐसा होता तो आदमी से पंकज ही लिख रहा है मतलब वो सीधा सा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। जैसे एक जर्नलिस्ट है, वो अपना नाम लिखते हैं आशुतोष, वो कभी ये नहीं लिखते मैं आशुतोष गुप्ता हूँ लेकिन वो उधर तो और गोलमाल चल रहा होता है। पर हाँ यूजली जो सिर्फ पंकज लिख रहा है वो आदमी ओवरऑल शरीफ है। मैं ये सोचा कि आपके और आपके चैनल में देखने वाले और लोग इस तरह के लालच से बच जाएं, अलर्ट रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कभी किसी कारण से ये बड़ा अमाउंट देख के जो पास में बचे हुए जो 1500 है वो भी गुवा दें। तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे चर्चा करूं और इस पे बताऊं कि देखिए इस तरह से फ्रॉड का एक नया तरीका शुरू हुआ है। बहुत तरह के और फ्रॉड हो रहे हैं, एक नया तरीका फ्रॉड का ये शुरू हुआ है।
पंकज जी, एक मैं आपको चलते चलते अंतिम बात और बता दूं, इसमें सिर्फ इस टाइप का फ्रॉड नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको कोप अप करने के लिए पुलिस के पास भी मतलब उतनी चीजें नहीं है शायद। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे दोस्त मेरे को और कई मैंने देख रखे हैं, मेरे दोस्तों का कई बार फोन आता है, वो कहते हैं कि हमें फोन आया, एक कह रहा है कि मेरे लड़के को कि पुलिस से मैं बोल रहा हूँ और मेरे तेरे लड़के को पकड़ लिया हमने और छूट जा तो बता। एक आज ही फोन आया, वो रांची में, वो उसको कह रहा मैं दिल्ली पुलिस से ये क्या नाम है त्रिलोकपुरी थाने से बोल रहा हूँ और तुम कल दारू पी के हंगामा कर रहे थे तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। मेरा दोस्त कह रहा है मैं रांची में बैठा हूँ यार और वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। वो कहता है, यार मेरे और बेचारा मामूली साधारण इंसान है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, वो डर गया, वो कह रहा हमने सोचा तुम्हें बता दें, कोई बात नहीं चलो। तो ये कोप अप करने के लिए सरकार को भी टेक्नोलॉजी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जैसे आपसे जी, जी और लोगों के बीच में भी अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है कि इस तरह के भी नए नए तरीके के, जैसे ये फ्रॉड जो है, मैं बहुत सारे और साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड सुनता रहा हूँ, बहुत सारे चैनल में इसमें उसमें आता है, लेकिन ये अपने आप में एक अचंभित करने वाला था कि बिल्कुल आप ऑथेंटिक ईमेल आईडीज क्रिएट किए हैं, ऑथेंटिक फोलियो नंबर दे रहे हैं, द वे यूजुअली डिविडेंड्स का आता है वो आप दे रहे हैं, आप टीडीएस अमाउंट पूरा राइट कैलकुलेट करके दे रहे हैं, इतना टीडीएस कट गया है, ये हो गया है। ये लोगों को ट्रैप कर सकता है और एक नया तरीका मुझे दिखा, तो मैं सोचा कि एक और नया तरीका साइबर क्राइम का ये शुरू हुआ है। पहले बहुत सारे और चलते थे कि ये हो गया, आप अपना पासवर्ड दीजिए, ये दीजिए, वगैरह पुराना हो गया लग रहा है, अब ये कुछ और डिफरेंटली ये लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। उम्मीद करता हूं जब अगली बार मैं मिलूं तो मैं पंकज अडानी अंबानी या पंकज किसी बड़े शख्सियत से बात कर रहा हूं, वाकई जिसपे 21,000 करोड़ के शेयर हो ऊपर से वो हमारे वाले समझाइए सर 21,000 नहीं है 7 करोड़ ही आ जाए, बाकी तो जो हो रहा है थैंक यू संकेत जी आपके गुड विशेस के लिए। और हम इस बात को अवेयरनेस बना करके सरकार तक भी पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक जन जागृति हो, लोगों को पता लगे कि किस प्रकार से उन्हें चीट करा जा रहा है। और इसमें आपने हमारा साथ दिया, जनता का साथ दिया, इस बात के लिए मैं आपका भी आभारी हूं और हमारा चैनल भी आपका आभारी है और जो सुन रहा होगा उसको भी आपका आभारी तो होगा ही निश्चित तौर पर। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत थैंक यू सर।